ध्यान दे सारे बच्चे, ये क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बिहार बोर्ड प्राय इसे भी 5 नंबर में ही सेलेक्ट करती है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मेरे पास दो त्रिभुज है जो परस्पर समरूप है। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम दिया ABC। ये मेरा फर्स्ट त्रिभुज हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा त्रिभुज बनाया PQR। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुज, अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं, परस्पर समरूप हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होगी तो इसकी संगत भुजा का अनुपात इक्वल होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो इस नियम के तहत इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा परस्पर उसका अनुपात बराबर होगा। देन AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। और इसका कोण भी कोण Q के बराबर होंगे। उसी प्रकार कोण AP के बराबर होंगे, कोण C R के बराबर होंगे। ये जो हमने लिखा है ना, ये त्रिभुज के समरूपता की कसौटी से आता है। दो त्रिभुज समरूप कब कही जाएगी? जब उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। यहां मैंने यही लिखा AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। इसका क्या मतलब हो गया कि संगत भुजा का अनुपात बराबर है और संगत कोण बराबर होते हैं। हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, अर्थात क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, अर्थात AB स्क्वायर बट्टा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर। ये बात हमें सिद्ध करनी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। ध्यान दीजिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं रचना कर लेता हूं। रचना क्या करूंगा, तो इस त्रिभुज में ABC में AD लंब BC खींचा और ये PQR में PM लंब QR खींचा। ध्यान दीजिए ये मैंने लंब बना लिया, ये AD लंब BC है और ये PM लंब QR है। अब चलिए अब मैं इसे बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा? आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया रहे तब होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस नियम के तहत ABC का क्षेत्रफल होगा इस फॉर्मूला से 1/2 गुने इसका आधार BC हो गया और शीर्षलंब या ऊंचाई AD हो गया। इस त्रिभुज में हो जाएगा 1/2 गुने उसका आधार QR हो गया और शीर्षलंब PM हो गया। अब यहां 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर मेरे पास अभी आ रहा है BC बट्टा QR गुने
AD बट्टा PM। ध्यान से देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब मेरे पास एक इक्वेशन तैयार है। क्या है इक्वेशन? एरिया ABC बट्टा एरिया PQR इक्वल टू BC बट्टा QR गुने AD बट्टा PM। ये इक्वेशन यहां से जनरेट हुए हैं। अब चलिए, अब हमें क्या करना है? त्रिभुज ABD, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD तथा ये त्रिभुज PQM, इस दोनों को मैं क्या करूंगा? समरूप सिद्ध कर दूंगा। तो कोण B बराबर कोण Q ये दिया हुआ है। यहां देखिए, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। इस नियम के तहत कोण B बराबर कोण Q। उसके बाद कोण ADB बराबर कोण PMQ, प्रत्येक को 90 डिग्री, क्योंकि मैंने लंब का रचना किया है। तो लंब का जब रचना किया तो यहां 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90 डिग्री का एंगल। इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अतः एंगल से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। आप सबको पता है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो AB बट्टा PQ बराबर मैं लिख सकता हूं AD बट्टा PM। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसको मैं समीकरण 2 मान लूंगा। ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब चलिए, मैं इसे साफ कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, अभी देखिए, पहला इक्वेशन मेरे पास क्या था? एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर AB बट्टा PQ और सॉरी ये नहीं था, BC बट्टा QR गुने AD बट्टा PM। ये मेरा इक्वेशन 1 था जो मैं पिछले बोर्ड पर बनाया था। अब देखिए, मैं क्या करूंगा? इसे मैं लिख सकता हूं एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर इस BC बट्टा QR के बदले, ध्यान दीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। तो इस नियम के तहत इस BC बट्टा QR के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? AB बट्टा PQ। इस BC बट्टा QR के बदले में हमने लिख दिया AB बट्टा PQ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों बराबर वाला त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है, जो मैं पहले लिख चुका हूं। ध्यान दीजिए, तो मैं BC बट्टा QR के बदले में AB बट्टा PQ लिख दिया गुने AD बट्टा PM। या फिर से मैं एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर, ध्यान से देखते रहिए, AB बट्टा PQ गुने। अब चलिए इस AD बट्टा PM के बदले में, इस AD बट्टा PM के बदले में समीकरण 2 जो हमने तैयार किया था, AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM। तो इस AD बट्टा PM के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? AB बट्टा PQ लिख दिया। या एरिया ABC बट्टा एरिया PQR बराबर AB मल्टीप्लाई होकर के AB स्क्वायर
बटा पी क्यू स्क्वायर। अब एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं पहले भी लिख चुका हूं और बता चुका हूं कि इसके संगत भुजा क्या होंगे, बराबर। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर, है ना। जब ये तीनों भुजा का अनुपात बराबर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं इसी प्रकार एरिया ए बी सी बट्टा एरिया पी क्यू आर बराबर, देखिए ध्यान से, वहां हमने ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर प्रूफ कर दिया है। अब ए बी, अब देखिए इसका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, है ना। तो ये अगर इतना बराबर एरिया ए बी सी बट्टा एरिया पी क्यू आर है तो इतना बराबर ये होगा, इतना बराबर ये होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था।